तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एमपी प्री बोर्ड एग्जाम कक्षा 10वीं विज्ञान का फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। यहाँ पर दोस्तों देखिए आपके क्वेश्चन और उसके आंसर दिए गए हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। इसमें हम आपको दोस्तों फुल सॉल्यूशन बताएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर फुल सॉल्यूशन दिया गया है, आप लोगों के लिए हमने लिख के तैयार कर लिया है इस प्रकार से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, पहला क्वेश्चन को देखते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। दोस्तों इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पे आपको सर्च करना होगा upboard.live, तो वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पर है प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं विज्ञान। तो समय दोस्तों आपको 3 घंटे का मिलेगा, यहाँ पर 3 घंटा, और कुल प्रश्न है 22। इसके बाद यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए जाएंगे जिनको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। यहाँ पर दिया गया है दूसरा प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिनके कुल अंक 32 हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट दिया गया है प्रश्न क्रमांक 5 से 14 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, शब्द सीमा 30 शब्द है। प्रश्न 4 दिया गया प्रश्न क्रमांक 15 से 18 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, शब्द सीमा 75 शब्द होनी चाहिए। फिर इसके बाद 5वां दिया गया प्रश्न क्रमांक 19 से 22 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंतर है, शब्द सीमा 120 शब्द में आपको लिखना है। प्रश्न 6वां दिया गया है प्रश्न क्रमांक 5 से 22 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पर दिया गया है पहला सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो का नंबर दिया गया क्या होगा यदि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लौह चूर्ण पर डाला जाए। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से आपको एक आंसर बताना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण होगा, क्लोरीन गैस व आयरन हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण होगा। तीसरा कोई अभिक्रिया नहीं होगी, लौह लवण तथा जल का निर्माण होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर लिख लीजिए। इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण होगा। इसके बाद दूसरा दिया गया खा नंबर धातुओं को पतले तारों में खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है तन्यता, आघातवर्धनी, चालकता। तो इसका आंसर दोस्तों तन्यता। फिर इसके बाद यहाँ पर दिया गया है गा नंबर। तो यहाँ पर दिया है 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य के खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्नेप्स और एक्सॉन धूमिका। तो इसका आंसर दोस्तों स्नेप्स, आपको ये राइट आंसर कर लेना है। दोस्तों इसमें आपको हम फुल सोल्यूशन बताएंगे 1 से 23 तक के सभी। तो बने रही वीडियो का अंत तक। दोस्तों आपको वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इसके बाद यहाँ पर घ नंबर दिया गया निम्नलिखित में से अलौकिक जनन मुगलन द्वारा होता है, किस में होता है? अमीबा में, यीस्ट में, प्लाज्मोडियम में। तो इसका आंसर है दोस्तों प्लाज्मोडियम में। सभी के आंसर अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद 5वां दिया गया है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? जनित्र, गैल्वेनोमीटर, अमीटर। तो इसका आंसर है जनित्र। यहाँ पर देखिए दोस्तों जनित्र है। इसके बाद यहाँ पर 4 नंबर दिया गया निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो कौन निर्माण करते हैं? घास, गेहूँ तथा आम। दूसरा पॉइंट है घास, बकरी तथा मानव। तीसरा है बकरी, गाय तथा हाथी। इसके बाद 4 है घास, मछली तथा बकरी। तो इसका आंसर दोस्तों घास, बकरी तथा मानव। इसके बाद यहाँ पर दिया गया 6वां विश्व में तेजी से कम होने वाला संसाधन है। तो क्या संसाधन है? जल, वन, पवन, प्रकाश। तो इसका आंसर है दोस्तों जल। तो आपको ये राइट आंसर कर लेना है 10 जल। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है जा नंबर आवर्त सारणी में आवर्ती की संख्या होती है, तो कितनी होती है? 4, 6, 7 द्वनिता। तो इसका आंसर दोस्तों 7, आपको 7 कर लेना है यहाँ पर दोस्तों। फिर इसके बाद आपको मिलेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर पहला है जल एक डॉटेड ऑक्साइड है, तो क्या है? हाइड्रोजन। दोस्तों ये आपको यहाँ पर फिल कर देना है हाइड्रोजन। फिर इसके बाद यहाँ पर ख नंबर ऑप्शन दिया गया धातु में प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की डॉट होती हैं, तो क्या होती हैं दोस्तों? सुचालक होती हैं। आपको यहाँ पर फिल कर देना है सुचालक। फिर इसके बाद यहाँ पर दिया गया है गा नंबर
मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला उत्तक डॉट डॉट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लेस्टा कहलाता है। आपको ये आंसर कर लेना है, यहाँ पर फिल कर देना है दोस्तों आपको। फिर इसके बाद यहाँ पर घ नंबर दिया गया, मानव के शरीर में अंडाणु का निर्माण होता है, तो ये आपको बताना है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है रा, परागकोश में डॉट डॉट पाए जाते हैं, आनुवंशिक के जनक डॉट डॉट हैं, तो कौन है आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कर देना है जनक ग्रेंगर जॉन मेंडल। इसके बाद यहाँ पर 6 नंबर दिया गया है, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई की होता है तो किसके बराबर होता है? दोगुनी होता है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों फिर कर देना है दोगुनी। फिर इसके बाद यहाँ पर जा नंबर दिया गया, मस्तिष्क तथा मेरुज्जु डॉट डॉट तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? केंद्रीय तंत्र का तंत्र बनाते हैं। ये आपको करना है दोस्तों, यहाँ पर फिर कर दीजिए। फिर यहाँ पर दोस्तों दिया गया सही जोड़े मिलान कर उत्तर लिखिए। तो चलिए देखिए, यहाँ पर कॉलम आ दिया गया है। तो यहाँ पर है सबसे अधिक क्रियाशील धातु, खाए सामान रक्तदाब, पादप हार्मोन, शुक्राणु उत्पादन, तारों का टिमटिमाना। चा दिया गया है लेंस क्षमता, छा है जरादृष्टता, जा है विद्युत विभवांतर। फिर इसके बाद दोस्तों आंसर देखिए, कॉलम भी दिया गया है, आपको इस प्रकार से मिलान कर लेना है। आंसर देखिए, टेस्टोस्टेरोन डाइऑफ्टर, दूसरा और तीसरा है पोटेशियम वोल्ट। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 5वां द्विफोक्सी लेंस, 6वां दिया गया है वायुमंडलीय अपवर्तन, और 7वें में दिया गया है। इसके बाद 8वें में दिया गया है, 9वें में आपतन लेंस। सभी को आंसर आपको अच्छे से नोट कर लेना है दोस्तों, ये सही मिलान थे। इसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों उत्तर, तो यहाँ पर दिया गया सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, तो कौन सी है? पोटेशियम समान दाब। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है पादप हार्मोन, साइटोकिनिन, शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण, टेस्टोस्टेरोन। इसके बाद तारों का टिमटिमाना, वायुमंडलीय अपवर्तन, लेंस क्षमता, द्विफोक्सी लेंस। इसके बाद जरा दृष्टि, अवतल लेंस, विद्युत विभवांतर, वोल्ट। इस प्रकार से दोस्तों आपको सभी के मिलान कर लेना है। ये इसका आंसर भी दिए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो इसका दिया गया है का नंबर, शुद्ध जल का pH मान लिखिए। तो इसके बाद यहाँ पर उत्तर आपको लिखना था। यहाँ पर दिया गया है खा नंबर, 2 या 2 से अधिक धातुओं के सममांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? विलयन कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्धक का नाम लिखिए, तो क्या नाम है? क्लोरोफिल नाम है इसका, जल्दी नोट कर लीजिए दोस्तों। फिर इसके बाद यहाँ पर गा नंबर दिया गया है, नर युग्म एवं मादा युग्म के संलयन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। फिर इसके बाद दिया गया है लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र के नाम लिखिए, तो आपको यहाँ पर दिया गया है, इसे आप नोट कर लीजिए आंसर को। फिर इसके बाद यहाँ पर दिया गया है लेंस की क्षमता का सूत्र लिखिए, तो आपको यहाँ पर कर लेना है P बराबर 1 F डायोप्टर, ये आंसर दिया गया है। इसके बाद यहाँ दिया गया है निकट दृष्टि दूर करने में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है उत्तर लेंस। फिर यहाँ पर दिया गया है विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक लिखिए, तो क्या होता है? ओम होता है विद्युत प्रतिरोध SI का मात्रक। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है 5वां, श्वसन की क्रिया ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी कारण लिखिए, इसका आपको कारण लिखना है। तो यहाँ पर अथवा भी दिया गया है तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर दिया गया है दोस्तों, खाद्य पदार्थों का उपचयन रोकने के लिए उनकी पैकिंग की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसे नाइट्रोजन जैसे काम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि खाद्य पदार्थ का उपचयन ना हो सके। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद यहाँ पर 6वां दिया गया अम्लगम किसे कहते हैं अथवा है संक्षारण क्या है? तो इसका आंसर दिया गया दोस्तों, धातुओं का संचारण रासायनिक क्रिया है जिसके फलस्वरूप धातुओं का क्षय ह्रास होता है। धातुओं की क्षय क्रिया जिनमें यांत्रिक कारकों के फलस्वरूप धातुओं का ह्रास होता है, इस क्रिया से भिन्न होती है। धातुओं में संचारण वस्तुओं रासायनिक क्रिया अथवा विद्युत स्तर रासायनिक क्रिया के रूप में होता है।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 7वां, मेंडलीव की आवर्त सारणी के 2 गुण लिखिए अथवा न्यूलैंड का अष्टक नियम सिद्धांत लिखिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आंसर दिया गया है, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो कहीं कहीं से भी शुरू कर प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणों के समान होते हैं, इसलिए इसे अष्टक नियम कहते हैं। पहला तत्व लिथियम एलाई से आरंभ कर 8वें तत्व सोडियम के गुण लिथियम के समान होते हैं। 8वां क्वेश्चन है, धमनी और सिरा में कोई 2 अंतर लिखिए और इसमें अथवा दिया गया है ऑक्सी व ऑक्सीसेशन में 2 कोई अंतर लिखिए। तो यहाँ पर इसका आंसर है धमनी और सिरा दोनों ही रक्त प्रभावित होता है, पर धमनी का मुख्य कार्य हृदय से शुद्ध रक्त ले जाकर शरीर के विभिन्न अंगों में पहुँचाना, जबकि सिराओं का मुख्य कार्य है शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त हृदय तक लाना। 9वां क्वेश्चन दिया है, कायिक प्रबंधन किससे कहते हैं, परागण किससे कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया गया इसका आंसर, जब पौधों के किसी भी अंग से नया पौधा तैयार हो तो उसे कायिक परिवर्तन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन अलैंगिक जनन नहीं होता है। प्राकृतिक कायिक जनन पौधे की जड़, तना अथवा पत्तियों से हो सकता है, जैसे आलू के कंद, अदरक के प्रकंद, प्याज के बल्ब, अरबी के धनकंद, बायोफिल्म की पर्ण कलिकाएं आदि। इस प्रकार से दोस्तों आपको सभी के आंसर नोट कर लेना है। 10वां दिया गया है अथवा दिया गया मेंडल के प्रभावित का नियम लिखिए, प्रभाविता के नियम लिखना है आपको। तो देखिए दोस्तों ये आंसर दिया गया है, इस आंसर को आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर 11 दिया गया परावर्तन के नियम लिखिए और अथवा दिया गया है अपवर्तन के नियम लिखिए। तो इसका आंसर है परावर्तन के नियम आपको लिखना है। तो प्रथम नियम लिखा हुआ है दोस्तों, परिवर्तन की घटना के दौरान आपतन कोण तथा परावर्तन कोण R का मान बराबर रहता है। द्वितीय नियम आपको लिखना है दोस्तों, द्वितीय नियम लिखा हुआ है, परावर्तन की घटना में अपरिवर्तित किरण, अपरावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों ही एक ही तल में होते हैं। तो दोस्तों इसे देखिए आपको किस प्रकार से लिखना है। फिर दोस्तों यहाँ में आपको लिखना है ओम का नियम अथवा विद्युत परिपथ को परिभाषित कीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है, आपको इसके अच्छे से स्क्रीनशॉट करना है और इसे नोट भी कर लेना है अच्छे से। इसके बाद यहाँ पर 13 है विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभव आपको लिखना है। इसमें अथवा दिया गया है प्रतिरोध किसे कहते हैं। इसका आंसर दिया गया है एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु पर विद्युत विभव की माप है। 14 है पारंतरित के अजैविक घटकों के नाम लिखिए। इसमें भी अथवा दिया गया ओजोन परत के क्षय होने के कारण लिखिए। इसका आंसर है ओजोन परत का क्षरण। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको ये आंसर इस प्रकार से लिखना है दोस्तों, ये यहाँ पर इसे आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लेना है और अच्छे से नोट भी कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया गया 15 क्वेश्चन, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित आपको यहाँ पर करना है, तो इस प्रकार से आपको संतुलित करना है। और इसमें अथवा भी दिया गया रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन व प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है अथवे का उत्तर यहाँ पर है, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, अथवा रसायनों से संबंधित अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसे 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब कली, चूना और जल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बुझे चूने का निर्माण होता है। एक प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसके दौरान एक रासायनिक परस्पर में एक कार्यक्रम समूह को दूसरे कार्यक्रम समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। 16 है सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत होता है। तो इसका अथवा दिया गया टिंडल प्रभाव को उदाहरण सहित समझाइए। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है
आंसर इसका सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज के निकट होता है। सूर्य की किरणें को हम तब तक पहुंचने के लिए वातावरणीय मोटी पर्वतों से गुजर कर पहुंचना पड़ता है। हमारी आँखें तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंगदैर्घ्य होता है, इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्त ताप प्रतीत होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 17वां क्वेश्चन, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए अथवा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। तो इसका आंसर दिया हुआ है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। चुंबकीय बल रेखा एक बंद वक्र बनती है। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। जहां चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं, जिस स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे रेखाओं के समांतर व समदूरस्थ समान दूरी पर होती हैं। इसके बाद 18 क्वेश्चन दिया गया, भूतापीय ऊर्जा क्या होती है, इसका एक उपयोग लिखिए अथवा है जीवाश्म ईंधन क्या है, इससे क्या हानियां होती हैं, आपको ये लिखना है। तो इसका आंसर दिया गया है जीवाश्म ईंधन। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस हमें पृथ्वी के भीतर से प्राप्त होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये सभी जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि ये सभी पदार्थों जीवों, वनस्पति एवं जंतु के अवशेषों से बने हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया गया दोस्तों, पेट्रोलियम से प्राप्त विभिन्न ईंधन जैसे एलपीजी, पेट्रोल तथा केरोसिन, मिट्टी का तेल भी जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में आते हैं। और यहाँ पर दिया गया है करोड़ों वर्ष पूर्व प्राकृतिक आपदाओं के कारण पृथ्वी पर उपस्थित वनस्पति एवं जीव जंतु पृथ्वी की गहराई में दब गए। धीरे धीरे उन पर मिट्टी एवं रेत की परतें जमती गईं। पृथ्वी के भीतर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, उच्च ताप एवं दाब के कारण कालांतर में जीव अवशेष कोयले में परिवर्तित हो गए। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है जीवाश्म की निम्नलिखित हानियाँ। तो क्या क्या हानियाँ हैं दोस्तों, ये हमने पॉइंट बार पॉइंट ये लिखा हुआ है, आपको ये स्क्रीनशॉट कर लेना है और इसे अच्छे से नोट कर लेना है अपनी कॉपी में। इसके बाद यहाँ पर 19 क्वेश्चन दिया गया है, व्यंजक चूर्ण एवं धावन सोडा के सूत्र एवं उनके दो उपयोग लिखिए। तो अथवा में दिया गया है जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए। तो इसका आंसर दोस्तों ये लिखा हुआ है, इस प्रकार से दोस्तों आपको लिखना है। इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लें इसे भी, और इसे अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद 20वां दिया गया है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। तो एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एरीन और अथवा में दिया गया है निम्नलिखित यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। तो आपको लिखना है दोस्तों बिंदु संरचना। तो किस प्रकार से दोस्तों आपको लिखेंगे, इस प्रकार से आपको लिखना है। और इसके बाद 21 क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामकीन चित्र बनाइए अथवा मानव हृदय का नामकीन चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको ये बना लेना है। देखिए उत्तर दिया हुआ है। और इसका 22वां दिया गया है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंदु को लेंस की कितनी दूर पर रखें कि इसके द्वारा बिंब को लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कीजिए। इसके लिए दोस्तों आपको 4 अंक है। इसके बाद यहाँ पर अथवा भी दिया गया है, अथवा का क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। फिर इसके बाद दोस्तों आपको ये आंसर में इस प्रकार से लिखना है। तो लिख लीजिए दोस्तों इसे आंसर को, उत्तर ये दिया हुआ है। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको क्लास 10th विज्ञान 21 तारीख को जो कि आपका पेपर होने वाला है उसका हमने फुल सोल्यूशन दोस्तों बता दिया है। 1 से 23 तक के सभी 1 से 22 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। आपको दूसरी वीडियो की देखने को भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। इसके PDF के लिए आपको यूट्यूब पर सर्च करना है upboard.live। और दोस्तों आपको टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना है। तो टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।